नमस्कार, मैं जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवा घर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा दो तरह के कॉम्बिनेशन मिलके एक सस्पेंशन के बारे में। तो आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवा घर और मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लोट्रिमाजोल 1% और सेलेनियम सल्फाइड 2.5% टॉपिकल सस्पेंशन के बारे में। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने चल रहा हूं कि दो तरह के कॉम्बिनेशन के मिलके जो सस्पेंशन मार्केट में होते हैं उनका यूज क्या है। तो बहरहाल अगर क्लोट्रिमाजोल 1% और सेलेनियम सल्फाइड 2.5% का आपको टॉपिकल सस्पेंशन अगर बाजार में मिलता है या डॉक्टर आपको लिखते हैं तो इसका क्या कार्य है, ये कैसे कार्य करता है और इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं और इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं और इसको लगाने की विधि क्या है, ये पूरी जानकारी आज मैं आपको देने चल रहा हूँ। तो आपको बताता हूँ कि क्लोट्रिमाजोल 1% और सेलेनियम सल्फाइड 2.5% टॉपिकल सस्पेंशन के बारे में। तो मार्केट में 60 ml में कैंटिल टीबी के नाम से सस्पेंशन आता है और मार्केट में कैंडिड टीबी के नाम से सस्पेंशन आता है और बाजार में सेल्सी सस्पेंशन टीबी से सस्पेंशन के नाम से मार्केट में आता है। बहुत सारे ब्रांड आते हैं लेकिन ये 2-3 ब्रांड आपको मैंने बताया तो जो कि मार्केट में उपलब्ध है। तो इसका सबसे पहले कार्य क्या है कि इसमें दो तरह के कॉम्बिनेशन हैं, दोनों के बारे में जानिए कि क्लोट्रिमाजोल क्या करता है और सेलेनियम सल्फाइड का कार्य क्या है। तो क्लोट्रिमाजोल स्पेशली आप जानते हो कि क्लोट्रिमाजोल एक एंटी फंगल ड्रग है जो कि फंगस को किल करता है, मतलब मारता है और इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकने का कार्य करता है। तो क्लोट्रिमाजोल का एक एंटी फंगल मेडिसिन है जिसका कार्य ग्रोथ को रोकना है, मतलब ग्रोथ को, बैक्टीरिया को, इन्फेक्शन को मार के कम करना है ग्रोथ को। और सेलेनियम सल्फाइड एक एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन है और जो कि स्काल्प मतलब खोपड़ी, स्काल्प की खुजली और फ्लेकिंग से राहत देता है और सूखे पपड़ीदार कणों को हटाता है। सेलेनियम सल्फाइड एक मिनरल भी है, मतलब एक मिनरल भी है और स्किन को फिर से जीवित करने का काम करता है और साथ में झुर्रियां बनने से भी रोकने का कार्य करता है। मतलब सेलेनियम सल्फाइड बहुत सारे कार्य करता है हमारे स्किन के लिए। तो ये हुआ इसका वर्क कैसे करता है और क्या करता है। तो क्लोट्रिमाजोल और सेलेनियम सल्फाइड सस्पेंशन एक कंबाइंड दवा है और जिसका इस्तेमाल स्किन में फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो अब आपको बताता हूँ कि ये दोनों कॉम्बिनेशन के यूजेस क्या है। मतलब आपको क्लोट्रिमाजोल के बारे में बताया कि क्या है। क्लोट्रिमाजोल एक एंटी फंगल मेडिसिन है और सेलेनियम सल्फाइड एक एंटी इन्फेक्टिव ड्रग है। तो अब आपको बताता हूं कि इसके यूजेस क्या होते हैं। तो यूजेस के बारे में आप जानिए कि क्लोट्रिमाजोल 1% और सेलेनियम सल्फाइड 2.5% टॉपिकल सस्पेंशन 60 ml, 75 ml, 100 ml का मुख्य रूप से सेरेब्रोइक डर्मेटाइटिस जिसको हम आप कहते हैं डैंड्रफ, मतलब बालों में जो डैंड्रफ हो जाते हैं उसको हम कहते हैं सेरेब्रोइक डर्मेटाइटिस। तो पहला यूज तो इसमें है इसका। और दूसरा यूज इसका है टीनिया वर्सिकुलर में। मतलब टीनिया वर्सिकुलर का मतलब होता है हम आप जिसको कहते हैं सेहुआ, बॉडी पे, चेस्ट पे, पीठ पे जो वाइट पैचेस हल्के रंग के बनते हैं उसको सेहुआ कहते हैं और उसको टीनिया वर्सिकुलर कहते हैं। तो मुख्य रूप से आपका जो क्लोट्रिमाजोल 1% और सेलेनियम सल्फाइड 2.5% का टॉपिकल सस्पेंशन आता है, इसका मुख्य रूप से सेहुआ में और डैंड्रफ में, रूसी में इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है, ड्रग है, सस्पेंशन है। तो ये क्लियर हुआ इसके यूजेस के बारे में। अब आपको बताता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। तो साइड इफेक्ट तो बहुत सिंपल है कि अगर इस तरह का कोई ये लोशन, ये सस्पेंशन का यूज अगर आपने किया तो आपको साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। इटचिंग हो सकती है, मतलब खुजली हो सकती है, आपको ड्राइनेस हो सकता है, रूखापन जिसको कहते हैं, बर्निंग हो सकता है, मतलब बर्निंग सेंसेशन ऑफ द एप्लीकेशन साइट,
तो बर्निंग हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। तो ये इसके हुए साइड इफ़ेक्ट। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि दो कम्बिनेशन का जो सस्पेंशन यूज किया जाता है, मतलब क्लोट्रिमाजोल और सेलेनियम सल्फाइड, जो कि सस्पेंशन के रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है। ये एक कम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल स्किन में फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो स्पेशली इसका यूज़ डैंड्रफ में किया जाता है जिसको हम रूसी कहते हैं, और इसका सेहुआ में यूज किया जाता है जिसको हम आप टीनिया वर्सुलर भी कहते हैं। तो इसके ये हुए साइड इफ़ेक्ट, ये हुए इसके यूजेस। अब आपको बताता हूँ कि इसका यूज कैसे करिए। अगर आपके बाल झड़ते हैं, डैंड्रफ है, सेहुआ है, तो आप अपने सिर पे पहले नॉर्मल पानी से सिर को भिगोइए और खूब अच्छी तरह से जब भिगा लीजिए तो आप लोशन को, सस्पेंशन को लीजिए और लेके थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे से करके उंगलियों से लगा के 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। इसके बाद साफ पानी से अच्छे से नहाइए, शावर से नहाइए, जितना सस्पेंशन का पार्ट्स है, मतलब झाग है, ये सब खत्म हो जाए। इसके बाद फिर से एक बार थोड़ा सा लगाइए, मतलब रिपीट इसको करना है दोबारा। रिपीट फिर से थोड़ा सा करिए और फिर जहां आपने पहले 5 से 7 मिनट 10 मिनट दिया था, वहीं दोबारा आप इसको केवल 3 मिनट 5 मिनट दीजिए। और इसके बाद अच्छे से फिर से आप शावर में नहा लीजिए और इसके बाद बाल को तौलिए से अच्छे से पोंछिए, झाड़िए नहीं, बहुत रगड़िए नहीं, और इसके बाद बाल को सुखा लीजिए। फिर धीरे से इसको झाड़िए। धीरे धीरे अगर आप इसको 4 हफ्ते तक कंटिन्यू, 4 से 6 हफ्ते कंटिन्यू आप करते रहेंगे, हफ्ते में 2 दिन, तो आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको टीनिया वर्सकुलर है तो आप इसको चेस्ट पे और जहाँ जहाँ आपको टीनिया वर्सकुलर से हुआ है वहाँ पे लगाइए और लगा के आप सूर्य की धूप को दिखाइए, थोड़ी देर खुला छोड़िए और इसके बाद 10-15 मिनट बाद नहा लीजिए। कुछ दिन करिए, इसके बाद आपको टीनिया वर्सकुलर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो अब आपको पूरी जानकारी मैंने दिया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। आपको दवा के बारे में, अच्छी अच्छी नई नई दवाइयों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी और आप अपने जानकारी को और लोगों को भी दीजिए, और ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, मेरे क्लिनिक पे भी आप आ सकते हो। तो धन्यवाद। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, नॉलेज लीजिए और दूसरों को भी नॉलेज दीजिए। ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। धन्यवाद। जय हिंद। और सभी को रामनवमी और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।